आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे। तो आज हम हिंदी काव्य में जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित चींटी, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित जो है चींटी शीर्षक से जो युगवाणी से लिया गया है। ये चींटी इसका जो है शीर्षक है चींटी। चींटी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि चींटी कैसी प्राणी है। यह छोटी होती हुई भी मजबूत है, यह कमज़ोर होती हुई भी अपने को कभी कमज़ोर नहीं समझने वाली प्राणी है। यह दिन रात जो है अपने कार्य को करती रहती है। जब तक यह अपने कार्य को अंजाम नहीं देती, जब तक यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक यह दिन रात अपने कार्य को करती रहती है। तो ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो महादेवी सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी को देखा, तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने एक छोटी सी प्राणी चींटी को देखा, मैंने देखा क्या कि वह सरल विरल काली रेखा, वह एकदम सीधी, वह एकदम सरल विरल काली रेखा, वह एकदम सरल का मतलब सीधी, विरल का मतलब पतली, एक काली रेखा एकदम काले रेखा की भांति, एकदम सीधी पतली काले रेखा की भांति, तम के तागे सी, तम का मतलब काले धागे की तरह, तम का मतलब अंधकार होता है, तो अंधकार काला होता है, तो यहाँ तम के तागे सी अर्थात काले धागे की तरह, काले धागे की तरह, तम के तागे सी जो हिल डुल, तम के तागे एकदम काले धागे की तरह जो इस तरह से हिल डुल करके एकदम बीच बीच में हिल डुल करके चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अपने लघुपद का मतलब अपने छोटे छोटे पैरों को, छोटे छोटे अपने पैरों को चलती पल पल मिलजुल कर, एक एक पल मिला करके, एक एक पल एक एक क्षण अपने छोटे छोटे पैरों को एक पैर को दूसरे पैरों से हमेशा मिला करके आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, वह जो है यह क्या है, पिपीलिका की एक पंक्ति है, चींटियों का एक पंक्ति है, पाती है, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, देखो इस चींटियों की जो पंक्ति है किस तरह से यह निरंतर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ रही है, काम करती है, सतत निरंतर अपने कार्य को करती रहती, कभी अपने कार्य से पीछे नहीं हटती जब तक कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कन कन कण के चुनती अविरत का मतलब निरंतर, वह कण कण जो है हमेशा चुनती रहती है, हमेशा उठाती रहती है, हमेशा उसको अपने वजन से ज़्यादा भी वह जो है अपने शरीर पर वजन को लेकर के हमेशा चलती रहती है, उठा करके आगे बढ़ती रहती है। तो कहते हैं गाय चराती धूप खिलाती, कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं मनुष्य ही नहीं, ये चींटियों का भी एक अपना परिवार होता है, एक अपना, इनके भी पशु होते हैं, इनका भी अपना एक परिवार, ये भी एक नागरिक हैं, तो ये भी अपने गायों को चराती हैं, उनको धूप खिलाती हैं और बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों का देखभाल करती रहती हैं। हाँ, लड़ती अरि से तनिक न डरती, अपने शत्रुओं से बिना डरे, बिना जो है अपने प्राणों का परवाह किए, गणना किए ही उनसे लड़ती रहती है, जरा सा भी अपने शत्रु से भयभीत नहीं होती, जरा सा भी पीठ नहीं दिखाती।
हाँ, दल के दल सेना संवारती, दल के दल समूह के समूह यह चींटियों के पंक्तियों को क्या करती है, कतारबद्ध करती रहती हैं, संवारती रहती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर को, आंगन को और रास्तों को हमेशा गिरे हुए जो है कण कण को हमेशा उठा करके जो है हमेशा घर आंगन रास्ते को एकदम निर्मल स्वच्छ करती रहती है। जरा सा भी जो है खर कतार या जो है खाने पीने की कोई भी वस्तु रास्ते में छोड़ती नहीं है, दिखाई नहीं देती। जिस तरह से एक गृहिणी जो है अपने घर का ध्यान रखती है, साफ सफाई का ध्यान रखती है, उसी तरह से ये चींटी भी है, एक सामाजिक प्राणी है, एकदम गृहिणी की भांति यह घर का भी, घर आंगन और रास्ते को भी बुहारती रहती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, इसलिए जो ये चींटी है वो एक सामाजिक प्राणी है, ये नागरिक है, यह श्रमजीवी, यह सुनागरिक, वह श्रमजीवी है, मेहनत करने वाली एकदम जीव है, इसलिए वह सुनागरिक है, वह एक सबसे अच्छी नागरिक है। तो यहाँ पे जो रस है, यहाँ पे जो रस है वो वीर रस है ना। यहाँ चींटी के कार्यों के बारे में, वीरता के बारे में वर्णन किया गया, वीर रस है। और जो गुण है यह ओज से परिपूर्ण, प्रसाद गुण है, ओज भी है और प्रसाद भी है। और अलंकार जो है ये उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। और जो छंद है वो मुक्तक छंद है, भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक बोली है ना। और शेष चींटी के बारे में हमने बताया, शेष जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तब तक आप इतना स्टडी का अध्ययन करें। यदि कोई समस्या होता है तो जरूर व्हाट्सएप करके भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान दे सकें।